सत्संगत जी प्यार से बोलिए धनकार जी। सत्संगत आज जो टॉपिक है कि भक्ति क्या है, अक्सर हम देखते हैं एक जैसे ट्रेंड है, कहीं पर हम उसको यात्राओं से, कहीं हम किसी क्रिया से, कहीं स्नान से, कहीं प्रातः भ्रमण या कोई पाठ करने से, जबकि भक्ति स्वयं को जानने से है। भक्ति का मतलब ही है जहाँ पर एक भगत का संबंध, एक रिश्ता भगवान से यानी सद्गुरु से, भगवान सद्गुरु को कहते हैं और परमेश्वर का ही स्वरूप, परमेश्वर से मिलाने वाला सद्गुरु होता है, जो हमें इस निराकार परमात्मा, ईश्वर, अकाल पुरख, यहोवा, विट्ठल, गॉड, अल्लाह, पांडुरंग, अलग अलग नामों से हम इसको बुलाते हैं, पुकारते हैं। अलग अलग समय पर धर्म गुरुओं ने, पीरों वलियों ने इसको संबोधित किया। तो इसकी पहचान सद्गुरु के द्वारा जब सत्संगत इंसान को हो जाती है तो फिर एक जो जिससे हमें निजात मिलती है, जिसे मुक्ति मिलती है, वो है अभिमान। एक हमारा अभिमान की समाप्ति हो जाती है, जिसको अध्यात्म में भ्रम कहा गया, अज्ञानता कहा गया। इसी को एक बाधा, पर्दा और अलग अलग नाम दिए गए। इसी के कारण एक मन भी प्रभावित रहता है, एक आत्मा भी भटकाव में रहती है। मन से मतलब विचार से है, आत्मा से मतलब स्वरूप से है, जो हमारा स्वरूप है, जो हमारा मूल है। तो इसलिए कहा कि सेल्फ रियलाइजेशन, आत्मानुभूति से ब्रह्मानुभूति, सेल्फ रियलाइजेशन थ्रू गॉड रियलाइजेशन। तो इसलिए ये ज़रूरी है, ये सद्गुरु के साथ जब एक रिश्ता, एक नाता ये जुड़ता है तो फिर भक्ति आरंभ हो जाती है। भय प्लस गति। अध्यात्म में भय प्रेम को कहते हैं, गति प्रेम के साथ में जो यात्रा संपन्न होती है, जो जीवन की श्वासें गुजरती हैं, बीतती हैं, तो इसी को एक यात्रा कहा। तो इस तरह से सत्संगत एक ये जीवन में हमारे एक सफ़र शुरू होता है, एक भक्ति वाला ये पहलू शुरू होता है, और जिसको अलग अलग जगह पर श्रीमद् भगवत गीता में जो कहा गया, 4 प्रकार के भगत भगवान श्री कृष्ण ने जो गीता के अंदर उल्लेख किया, चतुर्विधा माम भजन्ते, सुकृतिनो अर्जुन, आर्त अर्थार्थी, जिज्ञासु च ज्ञानी भरतर्षभ। कि हे अर्जुन, हमारे 4 तरह के भगत हैं जो हमें भजते हैं, हमें याद करते हैं। आर्त
जो किसी भय के कारण, पीड़ा के कारण नुकसान ना हो जाए व्यापार में, कहीं हमारा कोई शारीरिक रूप से क्षति न हो, कहीं रोग बाधा शत्रु जो हम इंसानों को या और किसी तरह से किसी चीज़ को हम जो एक शत्रु मानते हैं, अपना विरोधी मानते हैं, तो इस तरह से साध संगत जो संतों ने कहा कि ये एक फिर इससे हमें निजात मिल जाती है, मुक्ति मिल जाती है। तो फिर ये आर्त भक्त अर्थार्थी जो लालच से भय से भक्ति करते हैं, लालच से भक्ति करते हैं, भय मतलब आर्त डर से, और अर्थार्थी मतलब लालच के कारण कि हमें ये कोई लाभ हो जाए, इसमें कोई प्रॉफिट हो जाए हमारे व्यापार में, हमारे और किसी कार्य में। और इसी तरह से जिज्ञासु तीसरे नंबर का है। जिज्ञासु मतलब जो केवल प्रभु को जानने के लिए कहीं पर एक गृह त्याग देना, गृहस्थी का त्याग करके एक कहीं वेश बना के शरीर को उस तरह से कहीं एक नाना प्रकार के वेश जो हम देखते हैं समाज में, इधर उधर भ्रमण करना, तीर्थों का स्नान करना, जंगलों में वास करना, भीख मांग करके इस तरह समाज पर जो एक बोझ बनते हैं, समाज के लिए उस प्रकार से आश्रित हो जाते हैं। तो इनको भी एक इस तरह से जिज्ञासु कहा गया, जो प्रभु की तलाश में कितने कितने तरीके अपनाते हैं। और चौथे प्रकार के जो ज्ञानी भक्त, जो इस परमात्मा को पूर्ण सद्गुरु से जान करके अपना जीवन गुजारते हैं, भक्ति करते हैं, इसके एहसास में रहकर कर से कर्म करो विधि नाना, मन राखो जहाँ कृपा निधाना, कि उनकी फिर सोच, उनकी भावना, उनकी वाणी, उनका व्यवहार फिर इस परमात्मा से अलाइन हो जाता है, एक हो जाता है, और सद्गुरु के आज्ञा के अनुसार फिर वो अपना जीवन को जीते हैं, बिताते हैं। और इसी को शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी महाराज ने कहा कि एक वो हैं जो इस परमात्मा को नहीं जानते, और एक वो हैं जो इस निराकार परमात्मा को जान करके भक्ति करते हैं। एक ज्ञानी भक्त और एक अज्ञानी जिन्हें कहा। तो इस तरह से साध संगत एक भक्ति हमारे जीवन में प्रवेश करती है पूर्ण सद्गुरु के द्वारा, और हमारा ये जीवन वाकई में पूर्ण हो जाता। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। जैसे पूर्ण यानी एक जो जैसे डिजिट होती है, एक अंक होता है शून्य, उसमें कुछ जोड़ दें तब भी वो शून्य रहता है, उसमें से माइनस कर दें तब भी, डिवाइड कर दें तब भी, मल्टीप्लाई कर दें तब भी। तो इसी तरह से ये परमात्मा जो घटता बढ़ता आता जाता नहीं, इसमें किसी तरह की कोई हानि नहीं। तो ऐसे ही ये आत्मा जब अपने इस परमात्मा से मिल जाती है, एक हो जाती है, बूंद समानी समझ में सुख अथेरी जाए, तो ये भी पूर्ण अपने पूर्णत्व को प्राप्त कर लेती है। फिर इसका आना जाना, मरना जन्मना नहीं। तो इसलिए साध संगत अनेक अनेक संतों ने फिर यही कहा कि जैसे वो कबीर जी के वचन हम सुनते हैं कि चंदन के संग तरुवर बिगरियो, सो तरुवर चंदन हुए निबरियो।
गंगा के संग सरिता बिगरी, सो सरिता गंगा होय निबरी। संतन संग कबीरा बिगरियो, सो कबीर राम होय निबरियो। तो इस तरह से सात संगत ये राम यानी जो रमा हुआ राम, ये निराकार परमात्मा, तो यही स्वरूप हो जाते हैं। तो ये हमारा भक्ति का एक मनावस्था को ही भक्ति वाली अवस्था ये कही जाती है। प्यार से बोलिए धन्यवाद।